नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका स्वागत है। चलिए, तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम स्ट्रेन डिस्कस कर चुके हैं और स्ट्रेन के हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। और स्ट्रेन के क्या रिलेशन हैं और 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन क्या है, ठीक है, ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो नाउ वी कम्स टू दी नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है वो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो ये समझ लो कि इस टॉपिक से मतलब ये मान के चलो कि हर बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन इस टॉपिक से यदि आप बात करें तो आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल गेट में आपको इसका हर एक कोई ना कोई सेट में आपको इसका क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से कभी कभी 1 मार्क्स का और कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। एज वेल एज ईयर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट से समझ में आता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मटेरियल की, ठीक है। और मटेरियल के जो कांस्टेंट हैं उन सारे कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक कांस्टेंट। आर यू गेटिंग दिस? अब समझो, तो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ये जितने मैंने ई हमने कब डिफाइन किया था? ई को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू पॉइजन्स रेशियो, ये भी हम बात कर चुके हैं, जी शेयर मॉडुलस, ये भी हम बात कर चुके हैं, एंड के इज़ न्यू प्रॉपर्टी फॉर यू। बट यदि आपने इससे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है या फ्लूइड मैकेनिक्स को आपने थोड़ा भी समझा है तो उसमें बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। तो ये ई म्यू जी के इन चार इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच में हमको क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इन रिलेशनशिप से ही वो क्या होता है? सारी बाकी की वैल्यूज़ निकलती है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने की है कि ये ई म्यू जी के ये चार मेरे पास कांस्टेंट है, तो क्या चार में से मुझे चारों मालूम होना चाहिए या कोई एक मालूम होना चाहिए या दो मालूम होना चाहिए बाकी के निकालने के लिए? तो मैं ये बोलता हूँ कि मिनिमम आपको इन चारों में से एटलीस्ट 2 इलास्टिक कांस्टेंट आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। मालूम होना चाहिए इन द सेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप दूसरे कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? नाउ वी कम्स टू दिस इलास्टिक कांस्टेंट इज फॉर होमोजीनियस मटेरियल एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो होमोजीनियस मटेरियल का मतलब क्या समझा था कि एक डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी, एज वेल एज दूसरी और जो इस पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर यदि ई है तो अगले पॉइंट पर भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में ई होगा, ठीक है। और यदि दूसरे पॉइंट पर बात करें तो उस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, सब जगह क्या होगा? ई ही होगा। तो हम उस केस को मतलब उस तरह से होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट इज़ कवर्ड इन दी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट वी गो विद द यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि स्ट्रेस हुक्स लॉ में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर हम वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ई इक्वल टू क्या आता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इसी तरह से हम पॉइजन्स रेशियो को भी डिफाइन कर चुके हैं कि माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह से शेयर मॉडुलस को डिफाइन कर चुके हैं, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। तो दैट इज टाउ इक्वल्स टू जी इंटू गामा, ठीक है। और ये ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाला, तो नो नीड टू डिस्कस हियर, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आगे बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। इट इज़ द न्यू प्रॉपर्टी फॉर यू। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी बल्क मॉडुलस आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत यूज़ होती है। जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं या बल्क जो पूरे वॉल्यूम की बात करते हैं तब इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट एटलीस्ट 2 आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो चार देखे ई म्यू जी के, ठीक है। ई म्यू जी के में आपको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ रिलेशनशिप्स गिवन हैं, ये मैंने डायरेक्टली लिख दी है, ठीक है। आप चाहे तो इनको डेराइव भी कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है। पर डेरिवेशन कभी भी कहीं पर भी अभी तक पूछा नहीं है, इसलिए हम उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। यहाँ से ही आपका एक गेट में क्वेश्चन पूछ जाता है एज इट इज उठ के, ठीक है। तो जी इक्वल्स टू ई अपॉन 2 1 प्लस म्यू, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा है, तो दोनों क्वेश्चन गेट में सीधे सीधे पूछे हैं, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा पूछा है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए। इक्वल टू क्या होता है? 2g 1 प्लस म्यू,
ठीक है। द नेक्स्ट फार्मूला इज ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ई इक्वल टू 3k क्या है मेरा बल्क मॉड्यूलस 1 माइनस 2 म्यू। यदि मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। इसी तरह से इक्वल टू इन दोनों को कंबाइन करके अगेन एक फार्मूला बनता है 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। तो आप उसको ऐसा लगो 9 किलोग्राम तो kg 9 kg बाय 3k 3k प्लस जी। ठीक है, इस तरह से आप रियायत रख सकते हो 9 kg बाय 3k प्लस जी। क्लियर है, तो दैट इज दिस। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या थी, तीनों फार्मूले अपन एक बार रिवाइज करें। ठीक है, तो इक्वल टू क्या था हमारे पास 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू एंड थर्ड फार्मूला इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। ठीक है, तो ये जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड ऑल ऑफ देम विल बी पॉजिटिव। ये हमेशा और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। सारी जो हमने ई म्यू जी के की बात करी सबकी सब प्रॉपर्टी क्या होगी, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर है। ठीक है, कुछ बुक्स में म्यू की का जो रेंज दिया हुआ है -1/2 से 1/2 दिया है। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखें कि 1-2 म्यू की वैल्यू जो है वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देखो यहाँ पर देखो, यदि मैं e-1-2 म्यू की वैल्यू को यदि 0 पुट ना करूँ, यदि 0 पुट कर दूँ तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में 0। तो ऐसा मटेरियल क्या कौन सा हो सकता है जिसमें कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट मतलब उसमें इलास्टिसिटी हो ही ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर है, तो बाय दिस हम ये बोल सकते हैं कि म्यू की वैल्यू या तो 0 होगी या 1/2 होगी, क्योंकि इसको आप यदि 2 म्यू को उठा के इधर लेकर गए तो ये बनेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि इससे वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू की यदि हम बात करें तो इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1/2, मतलब या तो 0 होगा या 1/2 होगा, मतलब इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर दो फार्मूले डिराइव कर मतलब लिख लिए उनको मॉडिफाई करके कि जी इक्वल टू क्या है ई अपॉन 2 1 प्लस म्यू और के इक्वल टू क्या है ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब देखते हैं, लेट्स से कि मैंने म्यू की वैल्यू को मान लिया 0, तो म्यू की वैल्यू यदि मेरी हो गई 0 तो यहाँ पर यदि 0 पुट करूँगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन 2 और के की वैल्यू क्या हो जाएगी ई अपॉन 3। समझ में आई बात। यदि सपोज करो कि यदि म्यू की वैल्यू को मैं रखता हूँ 0.5 तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 + 1 0.5 कितना हो जाएगा 1.5 × 2 तो ई अपॉन 3। तो जी की वैल्यू यदि 0.5 रखते हैं तो क्या मिलती है ई अपॉन 3। लेकिन यदि 0.5 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 0.5 तो 2 × 0.5 क्या होगा अगेन 1, तो 1 - 1 इज 0, तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कंक्लूजन पर पहुँचे आप, ये चीज़ मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूँ आगे। ठीक है, तो हम एक कंक्लूजन पर क्या पहुँच रहे हैं कि जो g का वैल्यू है वो e/3 से लेके e/2 तक वेरी करता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 0.33 ऑफ e 0.33 ऑफ ई से लेके 0.5 ऑफ ई 0.5 ऑफ ई तक जाता है वो। ठीक है ना, तो 0.5 ऑफ ई तक जा रहा है, किसकी वैल्यू जी की वैल्यू। क्लियर है। अब यदि मैं के की वैल्यू की बात करूं तो के की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो e/3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमने ये प्रूव भी कर दिया ऊपर यहाँ पर। क्लियर है, समझ आया होगा आपको आई थिंक। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको, कुछ बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा अपन ने, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो मटेरियल की बात करते हैं म्यू की। ठीक है, तो म्यू डिपेंड्स ऑन अ मटेरियल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं ई म्यू जी के वो सब की सब प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो म्यू की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर केवल, तो कॉर्क यदि कॉर्क के लिए बात करें तो म्यू की वैल्यू उस केस के लिए क्या होती है 0। ये कभी कभी आईएएस के में सीधा प्री में पूछ लेता है वो आपसे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इसका आइडिया होना चाहिए कि किस रेंज में होता है वो। ठीक है, तो कंक्रीट की बात करें तो 0.1 से लेके 0.2, मेटल के लिए बात करें तो 1/4 से लेके 1/3 और प्लास्टिक एंड रबर के लिए बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के इक्वल होता है। समझ में आ रही बात। देखो कॉर्क के लिए क्या होगा 0। ठीक है, कंक्रीट के लिए क्या 0.1 से लेके 0.2, मेटल के लिए क्या होगा 1/4 से 1/3 और यदि हम प्लास्टिक और रबर की बात करें तो कितना होगा 0.5। ठीक है, तो इतना ही था मेरा इलास्टिक कांस्टेंट में सब कुछ मैंने एटलीस्ट थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया है। नाउ वी कम्स टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस में यदि
देखो तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका ये कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें आपने पी एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है वो मेरा टेंसाइल नेचर का है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है वो कंप्रेसिव नेचर का है, और जेड डायरेक्शन में लग रहा है वो भी मेरा कंप्रेसिव नेचर का, ठीक है। लेट इट डाउन, ठीक है, मतलब इसको डाउन कर लिख लो अच्छे से कि क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस डायरेक्शन, ठीक है, इन डायरेक्शंस को हमको भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं। फिर हमको गिवन है कि जो मेरा ए है, मतलब इसका साइड जो है वो कितना है, 100 mm का है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। पी की बात करते हैं हम, 100 किलो न्यूटन, सॉरी 200 किलो न्यूटन हर डायरेक्शन में, इधर 200, इधर भी 200, इधर भी 200, ठीक है। उसके बाद ई की बात दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, और के की वैल्यू दी हुई है 150 गीगा पास्कल, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ अपने को क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ से बोल क्या रहा है वो कि आप डेल्टा वी मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो हम ये फार्मूला ऑलरेडी जब हमने ईवी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला देखा था तो क्या बोला था, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। आप चेंज इन वॉल्यूम ना बोलते हो क्या बोलोगे, चेंज इन कॉन्फिग्रेशन ऑफ द वॉल्यूम इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, आर ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। तो निकाला था तो क्या आया था इस केस के लिए, जब हम ऐसा होता है तो हमारे पास फॉर्मूला बना था 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ये फार्मूला ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, डेराइव कर चुका हूँ, तो ये फार्मूला आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि मेरे पास ए कितना है, मतलब इसका साइड दिया हुआ 100 mm, तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास फार्मूला आया उस फार्मूले में क्या नोन है और क्या नहीं है अपने को पता, ठीक है। पहले देख लेते हैं, समझते हैं। तो देखो 1 माइनस 2 म्यू, तो यहाँ पर इसमें आपको म्यू कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब म्यू मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ई है, हाँ है। उसके बाद सिग्मा एक्स निकाल लूँगा, सिग्मा वाई निकाल लूँगा, सिग्मा जेड निकाल लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पी है और क्रॉस सेक्शन एरिया है तो निकालना मेरे लिए आसान है, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, ठीक है। चलिए, तो पहले म्यू कैलकुलेट कर लें इसके लिए, है ना। तो अभी हमने देखे फार्मूले, तो हमारे पास फार्मूला क्या था, जैसे ई और के में रिलेशन क्या था हमारे पास, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो देखो ई की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ पुट करोगे आप 200 गीगा पास्कल, के की वैल्यू यहाँ पर 150 गीगा पास्कल पुट करोगे, दोनों की वैल्यू को सॉल्व करके मतलब क्या बनेगा आपका फाइनली 200 अपॉन 2 इंटू 150 मतलब 300 इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो 2/3 उधर गया, तो इधर आ गया मेरे पास 2 म्यू इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। तो 3 माइनस 2 1, तो 1/3 इधर जाएगा तो 1/6 समथिंग कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा जो भी आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा है वैल्यू, तो ये कैलकुलेट किया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये अपना आ गया सॉल्व करने पर, ठीक है, ये आ गया अपना वैल्यू, ठीक है। तो कितना आया 0.28, ठीक है। तो 3 के अपन 3 को शायद यहाँ पर स्केप कर दिया था, ठीक है ना, हाँ चलिए। तो ये आपका वैल्यू आना चाहिए म्यू का 0.28, ठीक है। तो पहले आप पहले म्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि म्यू का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है। म्यू के वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, आप फिर इस वैल्यू पर जाएँ, मतलब इस फॉर्मूले पर जाएंगे, ठीक है। फिर अपना जो कैलकुलेट करना था वो क्या था, डेल्टा वी कैलकुलेट करना था। तो एप्सिलॉन वी क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी, और उसका फार्मूला ये आया था, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझ लें कि देखो यहाँ पर यदि P इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये अपोजिट नेचर का होगा, एम आई राइट। क्योंकि ये यदि टेंसाइल है, मैं इसको यदि क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो ये कंप्रेसिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव तो कैंसिल ही हो जाएगा, मेरे पास केवल एक नेगेटिव बचेगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या मेरे पास, माइनस ऑफ सिग्मा जेड, मतलब माइनस ऑफ पी अपॉन ए। तो 1 माइनस 2 म्यू के इतना निकाला अपन ने, अभी कैलकुलेट किया 0.28। ई की वैल्यू मुझे गिवन है 200 इंटू 10⁻3, क्योंकि मैंने mm में लिखा है इसलिए 10⁻3 लिखा है, ठीक है, इंटू माइनस
200 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये 200 किलो न्यूटन था, इसलिए 200 इंटू 10⁻³। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने mm² में रखा तो 100², तो डेल्टा V, और इधर मेरा V क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, ठीक है। तो इसका इंटू किया तो मेरे पास आ गया डेल्टा V 44 mm³। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस उसमें क्या है सारे ही टेंसाइल नेचर के, देखो ठीक है। तो सारे ही टेंसाइल नेचर के क्या हैं, और सबका यदि मैं एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी सबके लिए सेम ही है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम ही है, तो मतलब वो 3 टाइम्स हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो 3 टाइम्स इंटू 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, सिग्मा जो निकाला वो मैंने एक बार निकाल के उसका 3 टाइम कर दिया, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, तो ऑब्वियस है सिग्मा की वैल्यू सबके लिए मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में सबके लिए क्या होगी, सेम, ठीक है। ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो 3 टाइम्स कर दिया उसको, तो 3 इंटू 200, ये मेरे पास P हो गया 10⁻³ किलो न्यूटन में इसलिए, और 100 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास 3 इंटू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z आ गया, ठीक है। 1 माइनस 2 म्यू, म्यू मुझे ऑलरेडी दिया है, म्यू कितना है 1/3 मतलब 0.33, ई कितना है 200 गीगापास्कल, तो 200 इंटू 10⁻³ सब कुछ कैलकुलेट किया और इधर v की वैल्यू पुट कर दी 100⁻³, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया डेल्टा v। लेट्स चेक इट, कैलकुलेट करिए, नहीं आ रहा है लेट्स कमेंट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पर आपको डेल्टा L मतलब चेंज इन लेंथ दिया है, चेंज इन विड्थ दिया है, ई 200 गीगापास्कल दिया है, म्यू दिया है, सिग्मा x सिग्मा y कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब इसमें उल्टा दिया है, अभी तक आपको एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y कैलकुलेट करना था या डेल्टा v कैलकुलेट करना था, इस केस में आपको सिग्मा x सिग्मा y कैलकुलेट करना है, और लेंथ दिया है और विड्थ दिया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन एक काम करें कि क्या कैलकुलेट करना है अपने को, सिग्मा x और सिग्मा y, ठीक है। तो मेरे पास क्या नहीं है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन x नहीं है, और तो एप्सिलॉन x और एप्सिलॉन y मतलब एप्सिलॉन, देखो यहाँ पर 2 डायमेंशन में बात कर रहा है, 3 डायमेंशन में नहीं, ठीक है। तो केवल सिग्मा x है, सिग्मा y है, इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया लेंथ, और ये इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। चलिए, तो भैया कैसे होगा ये समझ लो, सॉरी, ठीक है। तो एप्सिलॉन x मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x मतलब डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो डेल्टा L कितना है 0.5 mm है, सॉरी, ठीक है, ये मीटर में नहीं है, 0.5 mm, और ये जो L या तो आपको 1 मीटर देके रखेगा या 10⁻³ mm मतलब 1000 mm, ठीक है, बात एक ही है। तो 0.5 इंटू अपॉन 1000, तो यहाँ से मेरा एप्सिलॉन x निकल गया। 1/e मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 200 इंटू 10⁻³, सिग्मा x नहीं पता, माइनस म्यू पता है 0.3 इंटू सिग्मा y, तो यहाँ से मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से मैं डेल्टा y भी निकाल लूँगा, मतलब डेल्टा y क्या हो जाएगा मेरे लिए b के केस में, तो डेल्टा b 0.1 अपॉन b मतलब 0.1 अपॉन 400 इक्वल्स टू 1/e कितना है मेरा 200 गीगापास्कल, सिग्मा y हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम y वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा y माइनस 0.3 मतलब म्यू सिग्मा x, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्लियर है। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इन दोनों इक्वेशन 2 अननोन, तो उससे मैंने क्या निकाल लिया सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी कम्स टू द फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इसका इलास्टिक कांस्टेंट्स के फाइनल क्वेश्चन पे मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर बोल रहा है ये कि आपके पास लेट से कोई एक सर्कुलर रॉड है जिसका डायामीटर है 30 mm, लेंथ है लेट से 1000 mm, और फाइनल जो चेंज आ जाता है डायामीटर में वो 29.891 mm की हो जाती है, ठीक है। डायामीटर में इतना चेंज आता है, और जी गिवन है आपको, तो यहाँ से आपको निकालना है म्यू ई डेल्टा एल डेल्टा वी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो निकालते हैं भैया। तो कैसे करेंगे, पहले फार्मूले को अप्रोच, तो फार्मूले मतलब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो आपके पास P है और एरिया है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा निकाल सकते हैं, सिग्मा निकल जाएगा सॉरी, सिग्मा निकल जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, लेटरल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं है, ठीक है, तो आप म्यू भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कैसे करना है अपने को, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, E = 2G 1 - म्यू,
तो सिग्मा एल निकाल लिया मैंने यही बोला था आपको कि सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल निकाल लो तो ये आ जाएगा। अब सिग्मा एप्सिलॉन डी क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेल्टा डी चाहिए था, डेल्टा डी और डी पता है, तो यहाँ से सिग्मा एल निकल जाएगा मेरा, ठीक है। क्योंकि सिग्मा डी तो जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए सिग्मा डी जीरो हो गया। क्लियर है। तो 1/e माइनस म्यू नहीं पता है, सिग्मा एल, तो सिग्मा एल निकालने के लिए सिग्मा एल ये निकाल लिया, यहाँ से सिग्मा एल निकल जाएगा, ठीक है। सिग्मा एल से मुझे यहाँ से क्या पता चल जाएगा, क्योंकि ई भी नहीं पता है ना और म्यू भी नहीं पता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपन म्यू के टर्म्स में निकाल लेते हैं ई को, ठीक है। तो ई जो है वो म्यू की टर्म्स में निकाल लिया। क्लियर है। अब मुझे पता है इक्वल टू 2g 1 + म्यू होता है, ठीक है। तो ई की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। तो ई की वैल्यू 1946849 म्यू इधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जी मुझे शायद क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ जी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से मेरा म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। वही तो अपने को चाहिए था, तो म्यू का वैल्यू ये आना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, लेट्स वेरीफाई कि ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न या कुछ करेक्शन है तो लेट मी नो, मतलब मुझे बताइए कि हाँ ये गड़बड़ हुआ है कुछ, ठीक है। तो यहाँ से म्यू निकल गया, तो म्यू की हेल्प से आप ई भी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करेंगे इस वाले में, तो ई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ई मिल गया, म्यू मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एप्सिलॉन एल यदि निकालता हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है। और क्या चाहिए था आपको, म्यू हो गया, ई हो गया, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेल्टा एल, क्योंकि यहाँ पर आपको उस केस में केवल सिग्मा वाई तो होगा ही नहीं, तो ये मिलेगा। तो ई मालूम पड़ गया आपको, सिग्मा एल मतलब नॉट दिस इज एक्स, ये एल हो गया, तो यहाँ से सिग्मा एल मालूम है, ई मालूम है, तो डेल्टा एल, और एल जीरो तो पता ही है, तो डेल्टा एल आप निकाल लेंगे। क्लियर है। इसी तरह से डेल्टा वी भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल रॉड है तो एप्सिलॉन एल मिल गया और एप्सिलॉन डी मिल गया, तो इनका 2 टाइम्स कर दोगे तो यहाँ से आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर अपना इलास्टिक कांस्टेंट पूरा फिनिश होता है। आप इसके गेट के क्वेश्चन लगाइए, आईएएस के क्वेश्चन लगाइए। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है अपने को, तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। डू वेल इन एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।